पार्टी ने आप पे भरोसा इस बार भी दिखाया है 25 से, क्या कहेंगे? मैं पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास व्यक्त किया है। उनके विश्वास पे खरा उतरूं, ये मेरा पूरा पूरा प्रयास होगा। आज 5 सालों के अंदर में क्षेत्र में क्या क्या विकास किया आपने, बताइए। देखिए, जमशेदपुर में बहुत ही आवश्यकता थी एक फ्लाईओवर की। जो फ्लाईओवर, पहला फ्लाईओवर हमारे कार्यकाल में जिसकी नींव रखी गई है और युद्ध स्तर पे काम हो रहा है, 471 करोड़ रुपया की लागत से फ्लाईओवर बन रहा है। दूसरा, हमने 376 करोड़ रुपया से एक मानगो में एक बड़ा अस्पताल, 751 बेड का अस्पताल का निर्माण करवाया है। साक्षी में 434 करोड़ रुपया से एक मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की नींव रखी गई है, जो युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। 64 करोड़ रुपया का 100 बेड का सीसीयू का काम चल रहा है। 13 करोड़ का धनत्री अस्पताल 50 बेड का काम चल रहा है। और अभी इन योजनाओं को धरातल पर उतार कर इनको जनता को समर्पित करना हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ जमशेदपुर की विधि व्यवस्था मजबूत हो। कोऑपरेटिव कॉलेज में अभी लॉ यूनिवर्सिटी खोलने के लिए 33 करोड़ रुपया हमने मंत्रिपरिषद से स्वीकृति कराया है। लेकिन हमारी इच्छा है कि जमशेदपुर एजुकेशन हब के रूप में जाना जाए। इसके लिए भी हमारे प्रयास होंगे। जमशेदपुर का लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, इसके लिए प्रयास होंगे। हमारी जो बहनें हैं जो स्लम एरिया में रहती हैं या थोड़ा मध्य क्लास की हैं, उनको स्किल डेवलप करके उनको जो है रोजगार से जोड़ना भी हमारा लक्ष्य है। तो कई ये काम है जो करने हैं और हम कर भी रहे हैं। उन्हीं कामों को फिर आगे भी बढ़ाना है। पन्ना जी, एनडीए ने जो इस बार प्रत्याशी दिया है, जिनके साथ आपके लंबे समय तक प्रतिद्वंदी आपस में रहे हैं और बहुत कुछ हुआ पिछले 2-3 सालों में, और अब चुनावी समीकरण जो बन रहे हैं, चुनावी जो दौर है, दोनों आमने सामने हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरी लड़ाई को आप? देखिए, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। वो उनकी चुनौती हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए रही है और इसके मेरे पास पुख्ता प्रमाण भी हैं। जब लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में धनबाद से डुल्लू महतो जी ने चुनाव लड़ा, तो आदरणीय सरयू राय जी गए और धनबाद जाकर कहा कि हम जो है डुल्लू महतो को चुनाव नहीं जीतने देंगे, भाजपा को चुनाव नहीं जीतने देंगे। इन्होंने वहां जाकर चुनौती दी, चेतावनी दी। उसके बाद इनका पेट उसमें भी नहीं भरा, तो ये भाजपा के प्रत्याशी चतरा से कालीचरण सिंह खड़े हुए। कालीचरण सिंह को हराने के लिए चले गए चतरा। कालीचरण सिंह जी को भी इन्होंने चेतावनी, चुनौती सब कुछ दिया, लेकिन इनकी चेतावनी चुनौती इतनी हल्की होती है कि 2 दिन में देते हैं और फिर ये सिमट के फिर अपना नफा नुकसान देकर बैक हो जाते हैं। नतीजा ये हुआ, वहां से डुल्लू महतो भी जीत गए भाजपा प्रत्याशी, यहाँ से कालीचरण सिंह भी जीत गए चतरा से। तो इन्होंने दोनों को चुनौती दिया था। फिर इन्होंने चुनौती दिया था भाजपा के यहाँ के पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री रघुवर जी के साथ रहे 5 साल, एक ही थाली में खाना खाया और रोज उस थाली को छेद किया, रोज भाजपा को गाली देने का काम किया। उतना में बस इनका नहीं चला, तो भाजपा के कई कार्यकर्ताओं को झूठे झूठे मुकदमे लगा दिए, उनके बच्चों पर झूठे झूठे मुकदमे लगा दिए। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है। और अभी जो टिकट लिया है वो भाजपा ने बहुत बेमन से अपनी परंपरागत सीट को छोड़ा है और वो सीट वो कभी नहीं छोड़ना चाहते थे। लेकिन केंद्र में चूंकि नीतीश कुमार जी की सरकार का बेहद बड़ा समर्थन है और वो समर्थन की आड़ में इन्होंने उनके गले में, भाजपा के गले में छुरा लगा के ये सीट प्राप्त किया है। लेकिन सीट तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता स्वाभिमानी हैं, जिनके अंदर सम्मान है,
वैसे कार्यकर्ता इनका साथ नहीं दे रहे हैं। और मैं तो वैसे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि मेरा तो भाजपा से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा भाजपा के किसी कार्यकर्ता के साथ कोई भी मेरा व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। राजनीतिक मतभेद विचारों का मतभेद है। और मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इनके आने के बाद अपने आप को उपेक्षित और असहाय महसूस कर रहे हैं, वो भाजपा के साथियों से मेरा निवेदन है, जिनका स्वाभिमान सम्मान है, वो आए हमारे साथ और हम सब मिलकर भाई बनकर एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे का मान सम्मान प्रतिष्ठा को बचा के बना के रखेंगे। कोल्हान हॉट सीट माना जाता है जेएमएम या फिर बीजेपी तमाम, लेकिन क्या लगता है जेएमएम कोल्हान के सीटों पर कितनी कब्जा रहेगी? अरे आप तो देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने कितने बड़े नेता लोग चले गए। कुणाल सारंगी जी चले गए, लक्ष्मण टुडू जी पूर्व विधायक थे वो चले गए, यहाँ से गणेश माली जी ने लड़ा था चुनाव वो चले गए, बारी मुर्मू जिला परिषद की अध्यक्ष थी वो हमारी बहन चली गई, लुइस मरांडी पूर्व मंत्री थी भाजपा की विधायक थी वो चली गई। कई लोग भाजपा को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए हैं। इसलिए भाजपा के लिए अभी संकट का समय है। कब करें नामांकन? 24 तारीख को।